कल क्रिसमस है और आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है और इस मौके पर आज राहुल गांधी ने अपनी छुट्टियां खत्म करके अचानक से बाहर निकलने का फैसला किया और टीवी के कैमरों के सामने आकर किसानों के पक्ष में एक बढ़िया सा शानदार डिजाइनर बयान दे दिया। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिनके मुताबिक सेंटा क्लॉज भी क्रिसमस से एक दिन पहले लोगों को डिजाइनर जुराबों में तोहफे भरकर देते हैं, लेकिन इन तोहफों में ज्यादातर सिर्फ मीठी गोलियां होती हैं। ठीक ऐसी ही एक मीठी गोली आज राहुल गांधी ने किसानों को देने की कोशिश की है, लेकिन इस मीठी गोली में आग भरी हुई है और राहुल गांधी किसानों को इसी आग से भड़काना चाहते हैं। इसलिए आज हम क्रिसमस पर किसानों का साथ देकर अपनी किस्मत चमकाने की एक और कोशिश करने वाले राहुल गांधी की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन पहले किसान आंदोलन पर आज का अपडेट आप जान लीजिए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है, यानी लगभग अब 1 महीना होने वाला है और अब साफ तौर पर किसान, देश भर के किसान 2 वर्गों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान हैं और अब दूसरी तरफ कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसान हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है और कहा है कि अगर ये नए कानून वापस लिए गए तो अब ये किसान आंदोलन शुरू कर देंगे। इसलिए आज देश को यह फैसला करना है कि इनमें से कौन से किसान सही हैं। आज बड़ी संख्या में कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसान दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर पहुंच गए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें नए कानूनों का विरोध करने वाले किसानों की नहीं, बल्कि उनका समर्थन करने वाले किसानों की हैं। इस बीच आज बागपत के किसानों का एक संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री से मिला और कृषि कानूनों के समर्थन का पत्र उन्हें दिया। 2 लाख किसानों के हस्ताक्षर के साथ किसानों का एक संगठन कल भी ऐसे ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला था। किसान कानूनों के समर्थन में हजारों किसान आज नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, जिनकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। किसान संघर्ष समिति से जुड़े ये किसान 3 लाख किसानों का समर्थन पत्र लेकर पहुंचे हैं और ये किसान भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलना चाहते हैं। एकदम छोटा किसान है, उसका परिवार तो बढ़ रहा है, रकबा घट रहा है और खेती में निवेश करने के लिए कुछ है नहीं। और दूसरा बड़ा कृषक भी दूसरे की जमीन में निवेश क्यों करे? तो इसके कारण खेती लगातार सब्सिडी के बावजूद भी घाटे में चलती जा रही है। किसान जो है बहुत ईमानदार है और किसान की बाजार में साख है। तो किसान को जब भी जरूरत पड़ती है तो बाजार से किसान को उधार मिल जाता है, चाहे शादी हो, चाहे तेरही हो, चाहे भात हो, चाहे पच हो, कोई भी परिस्थिति आती है तो बाजार में जाता है, उसे पैसा मिल जाता है और वो ब्याज सहित अपना जब फसल आती है तो लौटाता रहता है। और इसलिए छोटा किसान कई बार कर्जे में भी बना रहता है। परिवर्तन उसे कहते हैं कि किसान मंडी में ना आए और व्यापारी किसान से कांटेक्ट करे। अब जो विरोध है तो उसके पीछे जो कारण है वो भी आप सब लोग जानते हो। कुल मिला के आप सब किसान भी हो, सारी चीज आप किसानी की समझते हो, मंडी के व्यापार की भी समझते हो। अनाज है कहीं भी हम बेच सकते हैं, जो पहले नहीं बेच सकते थे, आज स्वतंत्र हैं अपना अनाज बेचने को। इस बिल के आने से हमें लग रहा है कि एक नई संजीवनी किसान को मिल रही है, जिससे कि उसकी मूर्छा दूर हो रही है। दूसरी बात, जो वादा सरकार ने किया था, जिस वादे पर हम लोगों ने वोट दिया पूरे देश के किसानों ने, वो वादा उनका ये था कि हम आय दुगनी करेंगे। अब हमें कंप्लीट पूरा विश्वास है, पूरी आशा है इस बिल के आने से कि वो कीमत, वो हमारी किसान की आय जो है वो 100% दुगनी हो जाएगी इस बिल के आने से। बदलाव बहुत अच्छा मोदी जी ने करा। पहला हम हरियाणा में अपना धान भी नहीं ले जा सकते थे,
बॉर्डर पे वहीं से ट्रैक्टर को सील कर लेते। अब हिंदुस्तान में किसान कहीं भी कोई माल बेच सके, इसका बहुत बड़ा फायदा है। हम छोटे किसान हैं, हमें छोटे किसानों को बहुत फायदा। ये सिर्फ कांग्रेस के सत्ता के जो बीजेपी के विरोधी हैं वो दल हैं जो इसको किसान को भ्रमित कर रहे हैं। जितने भी लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं वो लोग सभी जानते हैं कौन लोग हैं। कुछ लोग इस पे ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं, गलत है, बेबुनियाद है। उसी के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हो? हाँ, उसी के लिए हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं और हम इस बिल का समर्थन करते हैं कि जो मंडी समितियों में जो दलालों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा और जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं वो सब इनके द्वारा चल रही हैं। विरोधी पार्टियों का सारा खेल रचाया। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, वहाँ किसानों के लिए 100% मांगों का उनका पूरा समर्थन करके जो समस्याएं किसानों की उनको 100% खत्म कर दें, फिर आए ना सामने। जहाँ करने काबिल हो वहाँ करते नहीं हो, जहाँ नहीं करने काबिल वहाँ सर मारते हो। जब करने काबिल थे तब नहीं किया, अब ना करने काबिल हैं तो करना चाहते हो। इस तरह की जो भ्रांतियाँ राजनीतिक दल डालना चाहते किसानों में, किसान जागरूक हो गया। अब राजनीति जो पिछले सालों रही है, अगले सालों में आने वाली राजनीति का ट्रेंड चेंज होगा। इनको मजबूर कर देंगे कि अपनी नीयत है और उसमें बदलाव लाए। अरे हमें किसी राजनेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं बिल्कुल प्योर शुद्ध किसान है, देसी किसान जो खेत में मेहनत करता है और अन्न उगाता है, पूरे देश का पालन करता है, पेट भरता है। वो किसान यहाँ बैठा है। यहाँ किसी राजनेता की जरूरत नहीं है। इतने दिन से क्या राहुल गांधी सो रहे थे? आज आंदोलन को आगे ले जाएंगे। किसान अपना आंदोलन खुद देख रहा है, किसी राजनेता की जरूरत नहीं है। हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना राजनेता की ज़रूरत थी। सिर्फ हमें किसान की ज़रूरत है। वो किसान हम अपने आप हैं। ये किसान 100 के बराबर, 100 राजनेताओं के बराबर होता है। राहुल गांधी समर्थन में आ रहे हैं किसानों के में, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सरकार चलाई है। उनके बाप दादे थे सरकार चली है, उनकी दादी थे सरकार चली है। उन्होंने अब आज तक जे नहीं देख पाया। अब किसानों को देख रहे हैं, तब खाली पूंजियाँ हो गई है उनके पास। तो आपने ये देखा कि राहुल गांधी अक्सर लोगों की नब्ज को, देश की नब्ज को पकड़ नहीं पाते। आपको याद होगा जब देश में नया नागरिकता कानून आया था तब भी राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था और वो लोगों की नब्ज को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद कोरोना वायरस के समय जब लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खूब बयानबाजी की थी। लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जैसे ही राहुल गांधी किसी मुद्दे को अपने हाथ में लेते हैं वैसे ही वो मुद्दा अपना प्रभाव खो देता है। ऐसा ही मजदूरों को पलायन और नागरिकता कानून के मुद्दे पर भी हुआ था। राहुल गांधी का अचानक किसी भी मुद्दे पर एक्सपर्ट बन जाने का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हमेशा उन्होंने गलत मुद्दों को ही उठाया है और उन्हें किसी भी मुद्दे का फायदा कभी हुआ नहीं। आप याद करिए, वो जब नोटबंदी हुई थी और जब जीएसटी लगा था तब वो अर्थशास्त्री बन गए थे। रफाल और भारत चीन सीमा विवाद पर वो रक्षा विशेषज्ञ बन गए थे। कोरोना वायरस पर उनकी बातें सुनकर लगता था कि अब वो शायद कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक बन गए हैं। विपक्ष का नेता होने के नाते सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल करना उनका पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल करने के दौरान अक्सर वो सीमा पार कर जाते हैं। और अगर आप देखें तो उन्होंने ये जो सारे मुद्दे उठाए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर एक तरीके से सेना पर सवाल उठाए थे। ये मुद्दा भी बैकफायर कर गया। चीन से मौजूदा सीमा विवाद पर भी वो लगातार बोलते रहे, ये मुद्दा भी उनका बैकफायर कर गया जब उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को 100 किलोमीटर पीछे फेंक देती। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। वो जो फैसला लेते हैं उस पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी नेता में नहीं होती, और ये हिम्मत दिखाते भी हैं जो लोग, वो नेता कुछ दिनों के बाद किसी और पार्टी में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश के मुद्दों पर भी इसी माइंडसेट के साथ सोचते हैं और वो चाहते हैं कि जो बात उन्होंने कही उसे ही सही मान लिया जाए। भले ही किसी मामले की उन्हें पूरी जानकारी ना हो, लेकिन वो ऐसा जाहिर करते हैं कि उन्हें हर मुद्दे का बहुत ज्ञान है। राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी ही बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भी लिखी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीति का एक नर्वस और अनफॉर्म्ड यानी अपरिपक्व छात्र बताते हैं। और आज मैं वो किताब लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने लिखा है, आप उसमें सुन भी लीजिए। इस किताब के पेज नंबर 602 पर बराक ओबामा राहुल गांधी के बारे में लिखते हैं कि राहुल गांधी में एक विशेष प्रकार की घबराहट और कच्चापन दिखाई देता है। देखिए लिखा है, बट देयर वॉज अ नर्वस unformed quality about him.
as if he were a student who had done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. ये बराक ओबामा इनके बारे में कहते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को आप ग्रास हॉपर माइंड भी कह सकते हैं। ग्रास हॉपर को हिंदी में टिड्डा कहते हैं। ग्रास हॉपर माइंड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार असंगत निर्णय लेता है, मैदान पर टिकने की बजाय मैदान से भाग जाता है और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर छलांग लगाता रहता है, लेकिन मुद्दों को लेकर सही समझ कभी विकसित नहीं कर पाता। ये आज की राजनीति आपने देख ली, आज की राजनीति का ट्रेलर आपने देख लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.